दुनिया में कोविड-19 संक्रमितों का आंकड़ा 65,96,550 हो गया है। अमेरिका में संक्रमण के अब तक 19 लाख से ज्यादा मामले मिले हैं। वहीं रूस में 24 घंटे में 8,831 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 2,17,448 हो गई है। दिल्ली एनसीआर बॉर्डर सील मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि सभी के लिए एक कॉमन पास बने जिसकी हरियाणा, यूपी और दिल्ली तीनों राज्यों में मान्यता हो। टूरिस्ट वीजा पर भारत आकर तबलीगी जमात के धार्मिक जलसों में शामिल होने वाले 2200 विदेशी नागरिकों पर भारत सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक इन विदेशियों पर अगले 10 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच गुरुवार को हुए वर्चुअल समिट में रक्षा और टेक्नोलॉजी समेत 7 समझौते साइन हुए और 2 घोषणाएं की गई। मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने का ये सबसे सही समय है। मॉरिसन ने भी कहा कि ऐसा ही होगा। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच जारी तनाव के बीच सुरक्षा एजेंसियों ने केंद्र को एक डिटेल रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह बड़ी ही तेजी से चीन वहां पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है और अपने जवानों को ला रहा है। बिहार में एनडीए का चुनावी शंखनाद हो गया है। इसी को लेकर जदयू के शीर्ष नेताओं की अहम बैठक हुई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई बैठक में सभी नेताओं को विधानसभा चुनाव की तैयारियों के निर्देश दिए गए। कोरोना काल के बीच लॉकडाउन के बाद जदयू नेताओं की चुनाव को लेकर यह पहली बैठक थी जिसमें चुनाव की तैयारी का ऐलान किया गया। एमपी में राज्यसभा चुनाव के मतदान से पहले बीजेपी ने दलित कार्ड खेल दिया है। बीजेपी के इस कार्ड की वजह से कांग्रेस 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मुश्किल में पड़ सकती है। बीजेपी के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव ने कहा है कि कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार फूल सिंह बरैया को पहली वरीयता देना चाहिए। फूल सिंह अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं और अगर वह राज्यसभा में पहुंचते हैं तो राज्यसभा में अनुसूचित जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। केरल के मलप्पुरम में गर्भवती हथिनी की मौत की घटना पर केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने कहा है कि यह घटना दुखद है और उनकी जांच जारी है। यह 3 संदिग्धों पर फोकस है। हम दोषियों को छोड़ेंगे नहीं। वहीं केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि यह बहुत बेरहमी है। भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में पुलिस हिरासत में मारे गए अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड कोरोना पॉजिटिव था। उसके शव का परीक्षण करने के बाद यह जानकारी सामने आई है। 3 अप्रैल को हुए टेस्ट में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उधर फ्लॉयड की मौत के बाद शुरू हुए प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। भगौड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को भारत लाने में अब देरी हो सकती है। भारत में ब्रिटिश हाई कमीशन के प्रवक्ता ने गुरुवार को बताया कि पिछले महीने प्रत्यर्पण के खिलाफ माल्या की अपील खारिज हो गई है। उसके बाद उसने ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने से इनकार कर दिया था। हालांकि एक और कानूनी मुद्दा है जिसे उसके प्रत्यर्पण करने से पहले समाधान करने की जरूरत है।